नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की स्टूडेंट जो कि पेपर थर्ड हम स्टार्ट किया है और यूनिट 4 चल रही है। यहाँ हम इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन है, इससे पहले वाले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ग्रॉस वो कहते हैं कि वह स्पीसीज़ जिनकी की आवश्यकता समान है, रहने का स्थान समान है, तो वो एक साथ कभी नहीं रह सकती, उनके बीच में कंपटीशन होगा ही होगा। एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज प्रपोज्ड बाय G.F. Gross, which state that two species competing for the same resources cannot coexist. This law is also known as Gauss law. One population will drive off the other one if any of the members of the depleting population remains. That would be because they have adapted themselves according to different niche. अगर हम अपने आसपास एग्जाम्पल्स को देखें तो जो भी स्पीसीज़ जिनकी की आवश्यकता समान होती हैं, रिसोर्सेज सेम रहते हैं, यूजेस उनकी कैपेसिटी सेम रहती है, तो उनके बीच में कंपटीशन ज़रूर होगा। और कंपटीशन होने की वजह से उसमें से एक स्पीसीज़ जो होगी वो इवॉल्व अपने आप को स्टेबल कर पाएगी, और जो एक स्पीसीज़ जो अन्य स्पीसीज़ हैं वो विलुप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फॉरेस्ट हैज़ मैक्सिमम कार्निवोरस एनिमल्स, दैट एरिया विल ऑलवेज हैव फूड स्कैरिसिटी। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर एक ही प्रकार के जो एनिमल हैं, कार्निवोरस या फिर मांसाहारी, शाकाहारी, किसी भी एक एनिमल का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा, तो फूड की स्कैरिसिटी या कमी होगी ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो एनिमल हैं वो एक ही टाइप के फूड को कंज्यूम करेंगे। और इस स्कैरिसिटी की वजह से या इस कमी की वजह से उनमें कंपटीशन होगा। हम समझ सकते हैं, अगर एक फैमिली में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो एक ही आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी नीड्स सेम होती है और उनके मध्य फिर कंपटीशन होता है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। इसी तरह एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि उनकी नीड्स सेम होने पर उनमें कंपटीशन होगा और जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। द स्ट्रॉन्ग वन विल विन ओवर द वीकर ग्रुप एंड विल स्लोली फ्लॉरिश। Another example of competitive exclusion is red squirrel replacing the grey squirrel in Britain. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाल रंग की जो स्क्वायरल होती है गिलहरी और ग्रे स्लेटी रंग की स्क्वायरल के बीच में। यहाँ पर क्या होता है कि जो रेड स्क्वायरल होती है उनका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है, वो डिसअपेयर हो जाती है, क्योंकि उनका जो फूड है उसकी कमी के कारण यहाँ कंपटीशन बढ़ता है और वो अगर भोजन नहीं मिल पाएगा तो वो कमज़ोर होंगी, बीमार होंगी। जबकि जो ग्रे स्क्वायरल होती है वो जैसा उनको इन्वायरमेंट मिलता है, अगर उस तरह के उनको भोजन नहीं मिलता है तो दूसरे टाइप के भोजन के ऊपर आ जाते हैं और अडेप्टेड हो जाती हैं उस जो भी इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उसके प्रति। Then grey squirrel easily adapted to the environment and replaced the red squirrel gradually, जिससे वो रेड स्क्वायरल धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और ग्रे स्क्वायरल जो हमें दिखती है वो ग्रे स्क्वायरल ही होती है, उनका कलर स्लेटी रंग का ही होता है। यहाँ हम दो टाइप के कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। आप जानते हैं कि जीवों में दो प्रकार का कंपटीशन किस प्रकार से,
एक तो कंपटीशन जब स्वयं की जाति के साथ ही कंपटीशन हो, जैसे कि डॉग की स्पीसीज जो होते हैं उनसे लड़ाई करे, ये इंटर स्पेसिफिक होगा। और एक होता है जब दो विभिन्न जातियों के मध्य कंपटीशन हो, जैसे कि डॉग और कैट के बीच में जिस भी प्रकार का कंपटीशन हो सर्वाइवल के लिए या एक भोजन बनाने के लिए, भोजन उसको पकड़ने के लिए या खाने के लिए, तो वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में आता है। हम इसको टाइप ऑफ कंपटीशन, जैसे कि the competition that takes place between the organism of different species is known as interspecific competition. Then intraspecific competition, the competition take place between the organism of the same species is known as intraspecific competition. ये दोनों डेफिनेशन है, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इंटरस्पेसिफिक जब दो विभिन्न जातियों के मध्य या दो अलग अलग जातियों के मध्य कंपटीशन हो, इंटरस्पेसिफिक जब स्वयं की जाति या एक ही जाति के मध्य कंपटीशन हो। देन सब टाइप ऑफ कंपटीशन जिसमें कि इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट फाइट होती है। जैसे कोई एनिमल अपना भोजन छुपा के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट लड़ाई करता है। दूसरा एक्सप्लोटेशन। इस प्रकार के कंपटीशन में क्या होता है, एक जो जीव होता है वो पदार्थों का, रिसोर्सेज का बहुत अधिक यूज़ करता है, तो दूसरे के लिए छोड़ता ही नहीं, इसको एक्सप्लोटेशन कहते हैं। इसमें डायरेक्ट फाइट नहीं होती है, लेकिन इस प्रकार का जो कंपटीशन होता है या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन इज नेचुरल फिनोमिना विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा नहीं है कुछ अलग वैसी चीज़ है। कंपटीशन एक्सक्लूजन एक प्रकार का बहुत स्वाभाविक वातावरण में होने वाला है, एनवायरनमेंट में होने वाला एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि इवोल्यूशन को प्रदर्शित करता है। इससे हम जो भी स्टार्टिंग से अभी तक की चेंजेस आए हैं हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देन इकोलॉजिकल निके बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एनिमल के लिए। हैबिटेट एंड निके। हैबिटेट किसी भी जीव का रहने का स्थान है, और निके वो वहाँ पर क्या करता है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करता है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, भोजन क्या लेता है, वो उसका ऑक्यूपेशन कहलाता है निके। द निके इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ स्पीसीज मार्क्ड बाय द सेट ऑफ कंडीशन, resources and interaction of its require. Every species fit into its ecological community and can tolerate various environmental factors to a certain extent. For example, ecological decay एक कंडीशन है उस एनिमल की जिसमें वो रहता है, जिसमें वो सरवाइव कर सकता है। अगर हम एक एग्जांपल लें फिश का, फिश में क्या होता है, वो अलग अलग जैसा उन्हें फूड चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, जिस रेंज की वो सैलिनिटी को सहन कर सकता है, पीएच टेम्परेचर को सहन करता है, उस ही प्लेस पे वो रहता है, वहीं पर अपना भोजन करता है। ऐसे ही अगर किसी फिश की किसी अन्य स्पीसीज़ के साथ सेम निके को अगर वो ऑक्यूपाई करेगा तो वहाँ पर स्कैरसिटी रहेगी ही फूड की। इफ़ टू ऑर्गेनिज्म हैज़ द सेम निके इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव इन द सेम इन्वायरमेंट ड्यू टू द कॉम्पिटिशन। सेम वही बात, अगर किन्हीं दो स्पीसीज़ का या दो सेम स्पीसीज़ का तो होगा ही होगा सेम निके, लेकिन दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग स्पीसीज़ का निके सेम हो तब भी बहुत प्रॉब्लम है, उनमें कंपटीशन होगा ही होगा। रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी जीव को सरवाइव करना है तो वो रिसोर्सेज का या दो जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया स्क्वायरल, सेम स्पीसीज़ पर उनमें इवोल्यूशन हो गया है। एक ग्रे कलर की थी स्क्वायरल, एक रेड कलर की स्क्वायरल थी। अगर दोनों का भोजन सेम है तो उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन अगर वो रिसोर्सेज का पार्टीशन कर लेते हैं तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे इफ़ वन और बोथ द स्पीसीज बिलोंगिंग टू द सेम निके इवॉल्व्ड to us different resources or developed different feeding habit, competitive exclusion can be avoided। यहाँ पर अगर रिसोर्सेस का विभाजन कर लिया जाए तो उनमें लड़ाई नहीं होगी और वो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को अवॉइड कर सकती है। ड्यू टू दिस इवोल्यूशन द स्पीसीज स्टार्ट यूजिंग नॉन ओवरलैपिंग रिसोर्सेज रिजल्टेड इन डिफरेंट निके, जिससे कि वो डिफरेंट निके जो हैं उसको यूज़ कर सकते हैं या उस पर रह सकते हैं। दिस इज़ टर्म्ड अ रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। दिस हेल्प्स द स्पीसीज टू एग्जिस्ट टुगेदर, जो कि हेल्प करती है दोनों के साथ में एग्जिस्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेंगे किस प्रकार से पार्टीशन करके दो अलग जो सेम ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट जो स्पीसीज़ है या एक ही जाति के दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं वो किस प्रकार से एक ही प्लेस पे रह सकते हैं लेकिन रिसोर्सेज अलग अलग यूज़ करके। यहाँ बात कर रहे हैं द आइलैंड ऑफ प्यूर्टो रिको इज़ द एडॉप्ट फॉर a large number of anole lizard. They evolved over time due to natural selection and differentiated into 11 species that use different resources and live in different habitat। हम एक लिजार्ड जो रेप्टिलिया वर्ग की है और इसी का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर इन्होंने सेम प्लेस पे रहकर लेकिन अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने आप को इवॉल्व किया है, जिससे कि 11 स्पीसीज़ में वो कन्वर्ट हो गई हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज एंड लाइव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, दिस इज़ वन फाइन एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लिजार्ड है जो कि डिफरेंट लोकेलिटी पर रह रही हैं, उनके डिफरेंट आवश्यकताएं हो गई हैं। अब इनका जो फूड है वो भी डिफरेंट हो गया है, जिससे ये स्पीसीज़ इतनी इवॉल्व हो गई कि 11 अलग अलग सब स्पीसीज़ में हम देख सकते हैं। इनकी 11 जातियां हैं। इसी तरह से अडेप्टिव रेडिएशन की हम एक और फ्रेंचाइजी एक बर्ड है जो कि गालापागोस द्वीप पे रहती है, उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारी इन बर्ड्स की स्पीसीज़ डेवलप हुई हैं और हम अलग अलग टाइप से उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये ट्री पे रहने वाली है और ये वार्बल है, ये ग्राउंड पर रहने वाली फ्रेंचाइजी बर्ड है। अब इनका जो भोजन है वो भी अलग है। ये बर्ड ईटर होती हैं, ये तीनों ये सब है इंसेक्ट को ईट करती हैं और ये सीड को ईट करने वाली होती हैं और ये कैक्टस को ईट करने वाली होती हैं। तो इनकी सबकी जो बीक्स हैं, ये चोंच हैं, हम इनको देखते हैं ये इवॉल्व हो गई हैं अलग अलग टाइप के भोजन को करने के लिए। देन व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी डेफिनेशन और हमें एग्ज़ाम में क्या लिखना है। The competitive exclusion principle tell us that two species can't have exactly the same niche in a habitat and stable coexist। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन ये प्रिंसिपल ये बताता है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें ये एक टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल ये बताता है कि एक जो भी स्पीसीज़ हैं, 2 स्पीसीज़ 2 जातियाँ एक साथ सेम निके और सेम हैबिटेट में स्टेबल या कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। दैट्स बिकॉज स्पीसीज़ विद आइडेंटिकल निके also have identical needs, which means they would compete for precisely the same resources। क्योंकि अगर वो आइडेंटिकल स्पीसीज़ है, वो निके है में रहती हैं, उनकी
आवश्यकता सेम है तो उनमें सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट होगी। अ फेमस एग्जाम्पल, अब हम इसका एक फेमस एग्जाम्पल देखते हैं पैरामीशियम पे। पैरामीशियम के दो स्पीसीज़ हैं, एक तो ऑरिलियम है और एक कॉर्डेटम है। जब उनको दोनों को अलग अलग लैब में डेवलप किया गया तो वो दोनों बहुत अच्छी तरह डेवलप हुई, लेकिन जब उनको एक ही टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट के न्यूट्रिशन के साथ जब ग्रो किया गया तो एक स्पीसीज़ तो अच्छे से इवॉल्व हुई, जैसे कि हम इस पर देख सकते हैं ये पैरामीशियम ऑरिलिया और कॉर्डेटम, जिसको कि सेपरेट अलग अलग कल्चर मीडियम में डेवलप किया गया, तब ये अच्छे से डेवलप हुई। लेकिन जब उनको सेम रिसोर्सेज एक ही टेस्ट ट्यूब में डेवलप करने की कोशिश की गई तो एक स्पीसीज़ तो बहुत अच्छे से डेवलप हुई, पैरामीशियम ऑरिलियम, जबकि जो दूसरी कॉर्डेटम है वो सरवाइव नहीं कर पाई। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। थैंक यू स्टूडेंट्स। देन हम नेक्स्ट कुछ ऐसी स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि एंडेंजर्स हैं, विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी हमारे कुछ नेशनल पार्क्स सेंचुरीज़ हैं इनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। और थैंक यू।